Welcome student in data analysis using Python कोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है। डेटा एनालिसिस हम करते हैं तो बिग डेटा कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। आज हम देखेंगे डेटा एनालिसिस प्रोसेस। तो डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो 5 प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट वन, हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा में हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन, हम हमारे डेटा से आस्क क्वेश्चन करते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पास डेटा है उस डेटा में हमको क्या ढूंढना है। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप इज व्हाट, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स व्हाट, आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया तो प्रॉब्लम ढूंढने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे जो प्रॉब्लम ढूंढना है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर डेटा अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मीन्स इन अ सेकंड फेज, कलेक्ट डेटा फेज, दैट इज योर, यू वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप इज डेटा क्लीनिंग स्टेज। एक बार अगर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसमें मिसिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ एरर उस डेटा में एग्जिस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट फेज हमारा है डेटा क्लीनिंग फेज। तो डेटा क्लीनिंग फेज में हम हमारे पास जो डेटा आपने कलेक्टेड किया हुआ है उस कलेक्टेड डेटा में से नल वैल्यू निकालेंगे, उस डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करेंगे, एरर रिमूव करेंगे। ओके, जैसे कि हमारा डेटा रिलीवेंट डेटा हो जाएगा। डेटा क्लीनिंग के बाद, जब डेटा क्लीनिंग के बाद नेक्स्ट फेज आता है आपका डेटा एनालिसिस, जो हमारे कोर्स का एम है, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या है, हम हमारे पास जो डेटा आया हुआ है आफ्टर क्लीनिंग रिलीवेंट डेटा, उस डेटा में हम एक पैटर्न ढूंढेंगे, हम उस डेटा में एक ट्रेंड ढूंढेंगे, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ओके, तो डेटा एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स है, डेटा एनालिसिस के बहुत सारे टेक्निक्स है। कौन सा टेक्निक कब यूज करना है वो हम हमारे कोर्स में देखेंगे। डेटा एनालिसिस करने के बाद मीन्स अगर आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर लिया और आपके पास कुछ रिजल्ट आ गए, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन फेज। डेटा इंटरप्रिटेशन फेज में हम क्या करेंगे, व्हाट डेटा इज टेलिंग अस एंड हाउ इट हेल्प आंसर द क्वेश्चन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। इज हमारे डेटा, हमारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हम वो इंटरप्रेट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था और उसका आंसर क्या है। ओके, दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। फर्स्ट वन होगा डेटा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन है डेटा कलेक्शन, थर्ड वन है डेटा क्लीनिंग, नेक्स्ट वन है डेटा एनालिसिस, नेक्स्ट वन है डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, आई होप एवरीवन क्लियर। ये साइक्लिक ऑर्डर है, ये साइक्लिक ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप। अगर आप डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं तो डेटा कलेक्शन करने के लिए पहले आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर आप डेटा क्लीनिंग करने जा रहे हैं तो डेटा क्लीनिंग करने से पहले आपके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट यूर साइक्लिक। ओके, जब भी आप एक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपके पास प्रीवियस कंप्लीट रिजल्ट होना चाहिए। ओके, एंड आई होप एवरीवन क्लियर। डेटा एनालिसिस के 5 स्टेजेस हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 5 स्टेप्स हम इस स्टेप का यूज करके हम रियल केस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, डेटा कलेक्शंस के क्या क्या मेथड है, डेटा क्लीनिंग कैसे करना है, डेटा क्लीनिंग के क्या क्या मेथड्स है, डेटा एनालिसिस करने कैसे करेंगे, डेटा एनालिसिस के मेथड्स, टेक्निक क्या क्या है, और डेटा विजुलाइज करेंगे। डेटा विजुलाइज करने के कितने चार्ट्स फॉर्म है, डेटा हिप मैप क्या है, फिर हिस्टोग्राम क्या है। ओके, ये हम हमारे कोर्स में कवर करेंगे। तब तक मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पे जाके बेल आइकन प्रेस करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।